बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़याज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, जब कभी हम आपके रूबरू होते हैं तो किसी एक ख़ास वजह या किसी इत्तला और कोई ऐलान के सिलसिले में, मगर नहायत ही अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त मैं इस इत्तला आपको दे रहा हूँ, वो इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर है। क्यों अफ़सोसनाक ख़बर है? क्योंकि मुसलसिल मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा को भी ये फ़ोन आ रहे हैं कि आप कोहे इमाम ज़ामीन के सिलसिले में खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए? क्योंकि हम हमारे चैनल के ज़रिए कभी भी किसी भी तरह की ऐसी कोई इत्तलात आपके रूबरू पेश नहीं की। आज भी हम इस क़स्द से, इस इरादे से आपके रूबरू आए हैं कि हमारे पास जो कोहे इमाम ज़ामीन की जो इत्तला है, जो 2-4 दिन से वायरल हो रही वो न्यूज़ फैलाई जा रही है, और इस हकीकत क्या है, इस सिलसिले में कब से ये तनाज़ा चल रहा है और इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहे थे और क्या डिस्प्यूट है, ये तमाम इत्तलात आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। ना ही किसी पे तंज़ करना नहीं है, सिर्फ़ आवाम और कौमी जज्बे के सिलसिले में आपके रूबरू आए हैं। इस तमाम कोशिश यही है हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की कि जो तफसीलात है आपके रूबरू पेश करें। और इस वक्त भी मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हामिद हुसैन जाफ़री साहब। वो ये चाह रहे थे कि हमसे रुजू हुए, हमने कहा कि जो हकीकत है वो सबूत के साथ आप आवाम के सामने और मोमिनीन के सामने पेश करें, तो इस वजह से ये तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं याम शिया इस्लामिक चैनल के खुसूसी नुमाइंदगी आज कोहे इमाम ज़ामीन के सिलसिले में आप मुझसे दरियाफ़्त करने के लिए आए। मेरे पास जो मालूमात है मैं वो मालूमात आपको फराहम कर रहा हूँ, और मोमिनीन को भी, मौजूदा वक्फ बोर्ड के अरकान को भी, और मौजूदा चेयरमैन को भी, और हमारे शिया मेंबर को भी मैं ये इत्तला देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोहे इमाम ज़ामीन दर्ज औक़ाफ़ है और इसका पूरा रिकॉर्ड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में महफूज है। नंबर 1, ये जो तो मैं आपको सन 80 से बता रहा हूँ, इसका पूरा रिकॉर्ड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तारनाके पे है, उसका रिकॉर्ड पूरा मौजूद है। दूसरा एक रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जब था हमारा, तो आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास भी हमारा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तीसरा हमारा रिकॉर्ड सर्वे लाइन कमिश्नर कलेक्टर हैदराबाद ऑफिस के बाजू और कलेक्टर हैदराबाद, ये 4 आदमी के पास ये शिया औकाफी लाइन और शिया रिलीजियस प्लेस कोहे इमाम ज़ामीन तिलमलगिरी, इनके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड जो तिलमलगिरी में इसका हेड ऑफिस है, उनके पास भी है। अब अगर आज कोई हजरात बोल रहे हैं कि ये औकाफ की ज़मीन नहीं है, सरासर गलत। सबसे पहले ये औकाफ की ज़मीन है, इसका मुंतखब है, इसका वफ़नामा है, इसका गज़ीट है, इसके 3 गज़ीट है। एक है 1980 की गज़ीट, एक है 1982 की गज़ीट, एक है 89 की गज़ीट, एक है 2004 की गज़ीट। इन गज़ीटों में जो है तो बहुत बड़ी लाइन थी, हमको वो लाइन के पीछे जाना नहीं है। जो अब आप मेन रोड से आते हुए जो अंदर के हिस्से थे, पहाड़ तक जा रहे हैं, वहाँ की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि फैयाज साहब कि ये औकाफी लैंड है और शिया औकाफ दर्जे शिया औकाफ है, जिसकी वजह से ये कि इस वक्त 79 और 80 में हमारे पास थे जो है 2 वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हमारी ज़मीन को लिया गया। हमारी ज़मीन को गवर्नमेंट ऑफ रेल डिपार्टमेंट, जो हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे, वो रस्सो हमारे पास लिया। जो उम्मुगुड़े के सामने दूसरी लाइन जाती है, एक उम्मुगुड़े के तरफ जाती है, एक उम्मुगुड़े के सामने से जाती है। उम्मुगुड़े के अतराफ़ की भी लाइन हमारी थी, वहाँ पर एक शिया मस्जिद भी थी। खैर ये पूरी शिया थी। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ज़मीन परचेज़ की थी, उसके करीब 5 से 7 करोड़ रुपये कंपनसेशन दिया, जो आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड को दिया। उस वक्त जो है तो कार्रवाई होते हुए 82 में उसके जो है तो 5 से 7 करोड़ रुपये आए। 5 से 7 करोड़ रुपये जब आने के बाद उस वक्त के बोर्ड के चेयरमैन सैयद वक़ारुद्दीन जावेद साहब जो है उस वक्त के चेयरमैन थे, और उस वक्त के बोर्ड मेंबर सैयद अली अब्बास मूसवी, जिन्हें अब्बास मूसवी साहब के नाम से भी जाना जाता, जिनकी क़यामगाह लंगर हाउस में है, और उन्होंने भी जो सो बोर्ड मेंबर थे। जैसे वो जो तो बड़ी रकम आई, आने के बाद में हमारे औकाफ डिपार्टमेंट को आई। औकाफ में उस वक़्त पे वक़ार हुसैन जावेदा जो है चेयरमैन थे,
उस वक्त जो है ना फौरी हमारे अब्बास मुचवी साहब जो है उन्होंने बोले कि इतनी बड़ी रकम आई है और ये पहाड़ पे कुछ तामीरी काम होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए और इससे पैसे से शिया कौम की कोई फलाही बहबूदी काम होना चाहिए। तो उन्होंने एक KIZ तालीमी वक्फ कमेटी बनाई, एक ट्रस्ट बनाया। वो ट्रस्ट में कई एक हजरात जो तो शामिल थे। वो ट्रस्ट से कई करोड़ रुपये उन्होंने लिया, बम्बई मर्केंटाइल बैंक में डिपॉजिट कराया। डिपॉजिट करा के वो रकम को जो तो यूज़ में लाए। यूज़ में लाते हुए इन्होंने क्या किए कि जो है तो तालीमी औकाफ कमेटी के थ्रू जो बच्चे के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता था और उसका प्रोग्राम में कई एक सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर और यहाँ तक कि तो आयतुल्ला नातिक नूरी साहब भी जो तो तशरीफ़ लाए थे। तो ये बच्चों में और कोई इमाम ज़मीन तालीमी वक्फ कमेटी कोई इमाम ज़मीन की औकाफ की ज़मीन से आने वाले पैसे से जो डिपॉजिट था वो डिपॉजिट का कार्पस अमाउंट आता था, वो अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसके बाद जो है जब हैदराबाद में औकाफ़ी जायदादों की मसाइल को देख रेख के लिए बड़ी बहुत ही खामोशी से इदारा था, कोई जानता था कोई नहीं जानता था। वो जो तो 70s में 79 तक वो वक्फ बोर्ड का जो आज जो आप दफ्तर देख रहे हैं रज़ाक मंजिल पे पब्लिक गार्डन पे जो वक्फ बोर्ड ऑफिस है वहाँ पर जो तो मुंतकिल हुआ। यहाँ मुंतकिल होने के बाद में फैयाज साहब इसमें जो तो कई एक शिया बोर्ड मेंबर्स बने। तो जब जो है तो नामजद मेंबर आते थे, नामजद जो मेंबर आते थे उसमें जो है मैं आपको जो तो बताऊं कि जो है तो सैयद अली अब्बास मुचवी साहब, वक़ार हुसैन जावेदा जो है तो उस वक्त के चेयरमैन थे और आज़म अली शहीदी साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। फिर इसमें जो है तो मीर हादी अली साहब, मौलाना साबिर हुसैनी साहब, मीर यूसुफ अली साहब के अलावा जो है मौलाना सैयद तकी हसन वफ़ा साहब और इनके अलावा सैयद अलमदार हुसैन सज्जाद आगा साहब। और इनके बाद में हमारे पास जो है तो जो मेंबर्स बढ़ते गए आगे आगे, तो इनकी मियाद आप देखिए। उसके बाद अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब आए। अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब जब 2006 में यहाँ पर आए, MLC बनाए गए थे उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। उसी वक्त हैदराबाद में ये तो नई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी। तो उस वक्त जो है वक्फ बोर्ड में ये तो 95 एक्ट के तहत 95 एक्ट वक्फ एक्ट के तहत नामजदगियों का जुमरा था। तो उस वक्त पे MLC साहब अल्ताफ़ हुसैन रज़वी साहब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन्होंने मेंबर थे, MLC थे। तो उन्हीं को जो है तो वक्फ बोर्ड में जो है ना मेंबर बनाया गया। तो उस वक्त के चेयरमैन इलियास सेठ थे। तो वो पाँच साल अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब वो करे और कोई इमाम ज़मीन की वक्फ लैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोर्ट कचहरी और दीगर मुकदमात में अल्ताफ़ हैदर साहब ने आगे बढ़ के काम किया। तो आज जो आप कह रहे हैं पुरुषोत्तम नागेश्वर राव या शंकर साहब या कोई ये प्राइवेट लैंड बोल रहे हैं, मैं दी इस्लामिक शिया याम शिया चैनल के थ्रू इस बात से मैं मुतालबा करूँगा, चैलेंज करता हूँ कि ये चीज़ जो है ना अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब को मालूम है, अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब को मालूम है। क्योंकि अब ये जो तो बाकायदे हयात है माशाल्लाह, उनका बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस है और वो हैदराबाद में जब चाहे अवेलेबल रहते और 10 साल का पीरियड उन्होंने काम किया। उन्होंने जो है तो इलियास सेठ के साथ काम किया, चेयरमैन वक्फ बोर्ड। उन्होंने जो है तो काम किया जो है तो हमारे वरंगल के मुजावर साहब मुतवली साहब थे, उनके साथ काम किया, वो भी जो तो मेंबर चेयरमैन थे, और अफजल बियाबानी साहब। फिर उसके बाद में जो तो मोहम्मद सलीम साहब आए। मोहम्मद सलीम साहब आने के बाद में डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब आए। तो हैदर आगा साहब मोहम्मद सलीम साहब के साथ 5 साल काम किए। फिर उसके बाद अब समीउल्लाह साहब जो तो चेयरमैन है, उसमें भी हमारे डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा है। और इससे पहले इस ज़मीन को औकाफ की ज़मीन को डिक्लेयर करने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया था सैयद आबिद हुसैन रज़वी साहब अल्लाह मुकामो। उन्होंने औकाफ की शिया औकाफ़ी जायदादों को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया और बचाया, उसको जो तो रजिस्ट्रेशन करवाया, गज़ीद में शाया करवाया, जिसमें एक कोहिमा में ज़मीन की भी 1 करोड़ ज़मीन। अब वो 1 करोड़ ज़मीन में हुआ एक वाक़या ये कि एक मरतबा 97 में हैदराबाद कलेक्टर बनवर लाल साहब, आप यूट्यूब पे मारिए मिल जाएगा आपको नाम, हैदराबाद कलेक्टर बनवर लाल साहब ये औकाफ़ी ज़मीन को जो तो पट्टे पे दे दिए थे, 100 गज के पट्टे दे दिए थे। तो उसी वक़्त मैं भी जो है तो वक्फ बोर्ड में ज़्यादा आया जाया करता था और उस वक्त के तो हमारी कौम के बेबाक लीडर
ज़ाकिर फ़ातेह फुरात मौलाना बाकर आगा साहब किबला जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और जनाब ग़ुलाम हुसैन साहब, श्री चंद्र श्रीवास्तव साहब, इन सबको भिजा कर हमने कलेक्टर हैदराबाद पे धरना दिया, जिसमें शिया कौम के कई एक हजरात थे। उसी के साथ जहाँ पर कलेक्टर साहब गड्ढे खोद दिए थे, प्लाटिंग कर दिए थे, तो उसी वक्त मीर साबिर अली साहब बानी अंजुमन मासूमीन और सैयद तिलावत हुसैन जाफरी साहब और कई एक नाम है, मीर हादी अली साहब और कादिम भी था उस वक्त पे, हम सब थे एहतजाज करे। बहुत सारा जो तो मौलाना ग़ुलाम हुसैन रज़ा आगा साहब किबला और नबी हुसैन साहब किबला, ये सारे लोग थे। हम लोग यहाँ एहतजाज करने के बाद कलेक्टर हैदराबाद अपनी पट्टा लाइन जो गवर्नमेंट लाइन बोल के उन्होंने बांट रहे थे वो रोक दिए। रोकने के बाद में के चंद्रशेखर राव साहब जो आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है ना, तो उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने हमारे जो तो केसीआर साहब को हमारे मसाइल का हल करने के लिए नुमाइंदा बनाए थे। उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट के ये तो मिनिस्टर थे, आरटीओ के उन्होंने मिनिस्टर थे। उनके इजलास पर मौलाना बाकर आगा साहब किबला की सदारत में, मौलाना रज़ा आगा साहब किबला की है तो सरपरस्ती में सेक्रेटरिएट में हमारा इजलास हुआ। वहाँ पर केसीआर साहब जो है तो फौरी कलेक्टर साहब को बुलाए और इंडोमेंट को बुलाए और दीगर लोगों को बुला के ये गज़ीटा हवाले करे कि ये शियाओं की ज़मीन है, शिया वक्फ ज़मीन है, जिसकी वजह से इनको ग्रांटी नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे फैयाद साहब, ये याम शिया इस्लामिक चैनल पे आपने कई आचुर खाने कई मुकामात पे गए, लेकिन कुछ पेचीदगियों की वजह से आप लोग कोहिमा में ज़मीन को छोड़ दिए थे, मैं जानता हूँ। इसमें कमेटी भी बनी थी, एक कमेटी थी जो 20 साल 15 साल वो लोग कमेटी काम की, और उसके बाद आज पिछले 20 साल से कोई कमेटी नहीं है। दूसरा अहम मुतालबा मेरा ये है, कमर हसन रजवी साहब 6 दिसंबर को जब से हम यहाँ पर जो तो लाइन जो तो कब्ज़ा हो रही थी, उसके लिए सबसे पहले अल कौसर ट्रस्ट के 5 ओहदेदारान मेंबरान नज़ीर आबेदी साहब के हिदायत पर काजिम साहब, मसूद साहब और उनके 2 अरकान और ये जाके साइट पे देखे 4 दिसंबर को वहाँ पर डस्टबिन कचरा ला के डाला जा रहा था और पत्थरे फोड़े जा रहे थे उसके, और फौरी फ़ोटोआँ लिए। जब तक वो फ़ोटोआँ लिए थे तो पूरे जो तो हमारा औकाफ़ी इदारे का जो है तो नाम बराबर था। जैसे काजिम साहब फ़ोटोआँ लेने के बाद वहाँ पर दूसरे दिन यानी 5 और 6 दिसंबर, ये तारीख़ आप याद रखिए, 5 और 6 दिसंबर एक ऐसी तारीख इसी साल की 2022 5 और 6 दिसंबर की रात में फिर एक मरतबा वहाँ पर बुलडोज़र वगैरह आए। जैसा कि बाबरी मस्जिद भी 6 दिसंबर को शहीद हुई थी, उसी तरह से कोहिमा में ज़मीन के पहाड़ की ज़मीन को भी वहाँ पर डिमोलिश किया गया, पत्थर फोड़ा गया और दीगर बहुत सारे काम किए गए। जिस पर पहला लेटर जो तो मेरे को मिला, मैंने हैदर आगा साहब को कॉल किया। हैदर आगा साहब बोले बेटा आप इसमें जाइए, थोड़ा काम करिए, दरख्वास्त दीजिए, मैं भी करता हूँ। मैं उनको काम किया और व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा शाया होने मत दो, अपन बैठ के इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएंगे। मैं उनकी हिदायत पर रहा और फिर फौरी जो है तो काजिम साहब, मैं और दीगर हम लोग जाके दरख्वास्त दे दिए और पूरे पोटू CM को और जो है तो जितने महकूमों को है मेरे नाम से, सैयद हामिद हुसैन जाफरी के नाम से ट्विटर किया। आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, 6 तारीख का मेरा जो है तो आर्टिकल भी है और कोहिमा में ज़मीन की लाइन की भी फ़ोटो है और अल कौसर ट्रस्ट का लेटर भी है। जब हम पुलिस स्टेशन में ये दरख्वास्त दिए बात, वो बोला कि भाई आप लोग क्यों दे रहे हैं, ये औकाफ़ की लैंड है, औकाफ़ इसका जिम्मेदार है, आप एक जो है तो बेनिफिशियर है, एक विलविशर है इस पहाड़ के को अल कौसर ट्रस्ट के अहदेदारान, तो आप लोग अपनी तामीरी काम कर दिए हैं, आपका लेटर से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की। तो मैंने फौरी चेयरमैन साहब को बात किया, उनके PA साहब से बात किया और फौरी उन्होंने जो है तो जनाब कादर अली साहब को एक लेटर दे के भेजा। तो जब तक जो है तो वहाँ पर बुलडोज़र आ गए थे और पूरे काम चालू हो गए थे। तो वो जो है तो ये लेटर है जो हमारे CO साहब जो उनके इल्म में भी डाले, हम ट्विटर भी किए और मैं आपको ये कॉपियाँ व्हाट्सएप के थ्रू जो तो आपको मेल के थ्रू दे दूँगा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है। ये जो है तो 9 तारीख के दिन लेटर लेके पहुँचे हमारे अब्दुल कादर साहब, और पहुँचने के बाद इंस्पेक्टर पुलिस बोले, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पुलिस से काम ही नहीं है, पुलिस से वहाँ पर सिक्योरिटी, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम और तहफ़्फ़ुज़ करना, इसके लिए जो है तो हमारा काम है कि वक्फ बोर्ड का काम है कि हाई कोर्ट जाएँ,
वह क्रिमिनल जाएँ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। 2020 और 2019 में सैयद कमर हसन रजवी साहब जो मौरूसी मितवली बोलते हैं और उनके हर रुक्का हर चीज़ में वो इस कोहिमा में ज़मीन को अपना आबाई बताते हैं। उन्होंने जो कोर्ट में केस डाला था, स्टे लिया था, वो स्टे लेने के बाद वो स्टे हुआ क्या? आप किसको दे दिए स्टे? उसमें वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाए। जहाँ तक आप लोग बता रहे हैं और जो वक्फ बोर्ड के अरकान बता रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड आपका अगर नहीं है तो 2016 से जो रिकॉर्ड बंद है उसमें रिकॉर्ड है। चलिए ठीक है, ये रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए, आप जो है तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, उसमें रिकॉर्ड है। आप कलेक्टर हैदराबाद के पास जाइए, 97 को जिस कागजात के थ्रू उन्होंने कोहिमा में ज़मीन को एक्वायर करके गरीबों में पट्टे बांट रहे थे, तो उस वक्त तो ये तिलावत हुसैन जाफरी साहब, मीर साबिर अली साहब, बाकर आगा साहब और कौम के कई एक नौजवान, मेरे को नामा याद नहीं है, फ़ोटो आयल बता उनके, जब सेक्रेटरीट में चंद्रबाबू नायडू से मिले, चंद्रबाबू नायडू केसीआर साहब को जो तो जिम्मेदार बनाए, बात वहाँ तक रुक गई। उसके बाद जो है तो कंटोनमेंट की इजाज़त लेकर आप ये जो रोड जो कोहिमा में ज़मीन की जाने की देख रहे हैं, वो रोड के अंदर मांजरा का पानी के पाइपलाइन, मांजरा के पानी की पाइपलाइन, वो जो है तो उसकी इजाज़त कंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन और वो लोग दिए, क्योंकि एम ए खां MP साहब जो है अपने 50 लाख रुपए ग्रांट से वहाँ पर सीसी रोड डाल रहे थे, जो मंजूरी भी हो गई थी, लेकिन किसी टेक्निकल वजूहत की वजह से उस वक्त कानूनी पेचीदगियाँ चल रहे थे। इलियास सेठ जो है तो चेयरमैन थे, एम ए खां साहब शिया मेंबर नहीं थे, उन्होंने गवर्नमेंट के MP थे। उस वक़्त असद अवैसी साहब की मियाद ख़त्म हो गई थी, तो राज्यसभा मेंबर मोहम्मद अली खां साहब अलमारूफ एम ए खां साहब जो कांग्रेस के तो सीनियर कायद थे, और उन्होंने मेंबर ऑफ राज्यसभा होने की वजह से उनको MP, क्योंकि 95 एक्ट के बाद बोर्ड में जो होने का है मुतवली होने का है, और सियासी पार्टी के 2 हज़रात होने का है, आलिमा होने का है, मुतवलिया होने का है, और एक MLC, और जो है तो इसमें कोई शिया अगर हो तो शिया स्कॉलर साबिक में जो बनते थे वो 95 से पहले बगैर किसी उसके बन गए, जिसमें कई एक मेंबर आते। तो मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी पिछले 4 दिन से ये हालात को सुन रहा हूँ। कई हजरात कहते हैं कि हमारे पास आइए, हमको बताइए, हमारे पास आइए, हमको बताइए, हम देखते हैं। इसके लिए वक्फ बोर्ड के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर नहीं है तो जनाब सैयद अल्ताफ़ हैदर रजवी साहब और जनाब कमर हुसैन रजवी साहब, मीर हादी अली साहब, साबिर हुसैनी साहब और जितने जो बाकायदे हयात मेंबरान हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 27 या 28 तारीख को दिसंबर को उलूम हैदरी में हम एक इजलास रखेंगे। उसमें वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को भी बुलाएंगे और साबिका बोर्ड मेंबर को भी बुलाएंगे, साबिका लॉयरों को भी बुलाएंगे, साबिका के जो लॉ एक इंचार्ज जो है तो रिकॉर्ड के जो थे, एक हबीब साहब थे, शुजात साहब थे, और जो है तो सादिक अली साहब थे। सादिक अली साहब अनवारुल कॉलेज करने रहते, बाकायदे हयात है उन्होंने भी, और एक हबीब साहब थे, और एक शुजाउद्दीन साहब है, सरवेयर है। ये लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड है साहब। जो भी कोई ये दावा कर रहे हैं कि जो है तो हमारा है ये हमारा है और हम जो तो इसको दे रहे हैं, ये अखबारों में आ रहा, पुलिस क्या कर सकती? दिस इज़ सिविल मैटर। लाइन ऑर्डर को क्रिएट नहीं करना। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, साबिक में जो है तो वहाँ के एक मुजावर साहब थे, मौलाना असगर अली साहब किबला, उनका एक कत्ल हुआ। फिर उसके बाद में जो है तो आपको बताए, इसी ज़मीन के सिलसिले में एक CO वक्फ बोर्ड थे अब्दुल कदीर साहब का भी मर्डर हुआ, और उनको जो है तो इसी औकाफी मसाइल पर जो तो सुनी सुरही करें, उनका भी मर्डर हुआ। तो ये सिलसिला जो तो बड़ा लंबा है। औकाफ की ज़मीनें ये एक ही नहीं है। मैं जब मौका मिला तो और आपको जो तो फिर कल कोई दूसरा ये ना कहे कि सर्वे नंबर 71, सर्वे नंबर 70 ये जो है तो हयात नगर साहिब नगर में आता है, जहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन है, और वहाँ पर हमारा शिया औकाफी इदारा भी है, मौला कायनात के नाम से साहिब नगर। वो भी जो तो बड़े पहले सालार जंग के नाम से वक़्फ़ कराया हुआ है, जिसमें 2 जने जो है तो ज़मीन को कब्ज़ा करे हुए हैं। एक इस वक्त वो तनाज़ा हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं औकाफ़ी तमाम जायदादों के सिलसिले में नहीं। हम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ कोहिमा में ज़मीन की जो तशवीश पाई जा रही है उस हक़ाइक़ पर नज़र डाल रहे हैं। तो आपसे इस सिलसिले में गुजारिश है कि और हम मज़ीद क्या तफसीलात बता सकते हैं वो बताइए, और वो सामाईन को रुख़सत दीजिए। जी, ये सब मैं अर्ज़ करना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो है तो वहाँ पर सबसे पहले पुलिस पिकेट होना,
और वक्फ बोर्ड के थ्रू जो है तो एक रिट दाखिल करना और स्टे लेके आना उसके ऊपर, और स्टे लाने के बाद में सर्वे लाइन रिकॉर्ड के पास जो है वो सर्वे लाइन रिकॉर्ड से जो है तो आप डॉक्यूमेंट निकालिए, सर्वे रिपोर्ट आपके पास है। और दूसरी चीज़ जो है तो जो पहले लोग मुकदमे डाले थे उनका भी काम पड़ता है कि इस वक्त वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करे और इत्तेहाद एकजहती के साथ करे, एक दूसरे की टांग मत खींचिए। अगर जो है तो वक्फ बोर्ड को जो है तो कुछ और मालूमात चाहिए तो हमारी कम्युनिटी के बड़े तारीखदार शख्सियतें गुजर चुके हैं, उनकी किताबें भी मौजूद है। ये वक्त था। मैं आपसे जो तो फिर एक मरतबा कहना चाह रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका 1 मिनट दीजिए कि अभी जो है तो बेगमपेट के पास जो है तो हमारी 1200 गज ज़मीन है औकाफ की, खुली पड़ी हुई है। उसके ऊपर भी जो है तो मल्टी कॉम्प्लेक्स बना जाने वाला है, वो भी शिया औकाफ है। इसके साथ साथ साहिब नगर है। इसके अलावा जो तो नाले मुबारक के 7 मकानात है, वहाँ पर भी कमेटी है। और पूरे हैदराबाद में सिर्फ दायरा मीर मोमिन सुल्तान शाही की एक कमेटी है, जबकि हमारी औकाफी जायदादें एक लातेदार है। उसमें होने के बाद जो है तो कोई कमेटियों का तश्कील नहीं पाई। मैं आपका दिशिया याम शिया इस्लामिक चैनल का और आप तमाम मेंबर्स का, और जो भी मेरी ये बात सुने, मेरे को जितनी हक़ाक़ मालूम थे, आप लोग बार बार टीवी पे ऐलान कर रहे थे कि बताइए बताइए, तो मेरे ये मालूमात थे, मैं बताया। ये तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश करने का मकसद सिर्फ हामिद हुसैन जाफ़री साहब जो हमारे सामने आपके रूबरू पेश कर रहे थे, ऐसा नहीं है। अगर कोई चाहते हैं कि हमारे ज़रिए से, हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए से हक़ाइक़ आश्कार हो जाएं लोगों के सामने। और ख़ास बात ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 10 बस्ता आप तमाम से मारूज़ा है कि हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि लोगों में शऊर बेदार करे और हक़ाइक़ कोई हक़ हम बयान नहीं कर सकते, जितना हमारे पास आते हैं सबूत के साथ वो पेश करते हैं। अगर मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ, हम हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से जो भी पेश किया जाता है उसमें कोई कमी पेशी रह गई तो माज़रत है। और ये मुसलसिल इसरार के बावजूद हमारे चैनल के चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा और डायरेक्टर सादत अली ख़ान और खादिम, ये तमाम यही कोशिश करते हैं कि आशुखानों की तफसीलात पेश करते हैं। और आप और मज़ीद कुछ बताना चाह रहे हैं? बस एक छोटी सी बात, अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होती तो साउथ सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को ग्रांट कैसा दिए, वाटर वर्क डिपार्टमेंट हमारे को पैसा दिए, वक्फ को दिए, हमारे मेंबरात जाके लिए। जब अगर किसी और की ज़मीन होती तो पैसा उसको मिलता था। जो वक्फ की थी, वक्फ की है, वक्फ की नुमाइंदगी की है, तो माजरा का पानी जो रोड पे से जा रहा उसका भी पेमेंट मिला कंटोनमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिला, और उसको यूज़ करे। अभी जो है तो वक्फ बोर्ड के बाजू एक पुरानी बिल्डिंग देखिए आप, उसमें 1 करोड़ रुपये भी लगे हुए हैं, वही कोहिमा में ज़मीन के। तो मैं इन चंद ख्यालात के साथ जितनी भी मुझे मालूमात थी, हक़ाक़ चौथे इमाम की बारगाह के सामने बुला के आपसे इंटरव्यू देने का मतलब ये कि हम किसी पे तोहमत नहीं करें, किसी पे नहीं। आपसे अब मदद की ज़रूरत है। जैसा पहले जो है तो हमारे बाकर आगा साहब करके तो बचाए थे, आज फिर बचाने के लिए कौम को इत्तेहाद और एकजहती के साथ हमारे जितने भी मालूमात है जो क़ानूनी वो, और साथ ही साथ जो तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दस्तावेज़ात हमारे जो तो है, वो दस्तावेज़ात को आपको 4 मुकामात का नाम बोला मैं। वक्फ बोर्ड में एक है, सर्वे लाइन कमिश्नर के पास एक है, कलेक्टर का एक है, और जो तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हमारे बोर्ड मेंबर्स के पास भी है, आप उनसे हासिल कर सकते हैं। और इनका एक इजलास रखने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि 28 तारीख को 4 बजे उलूम हैदरी में बहुत ही खामोशी का, एक दूसरे का तबादले ख्याल, हम चिमा गोया या बहस करने के लिए नहीं, कुछ क़ानूनी पैरवी के लिए हम सब एक होकर बैठने के लिए तैयार है। अगर आप लोग को इजाज़त दे तो फिर इस सिलसिले में हम साबिक़ा जो मेंबर बाकायदे हयात है उनसे बुला के उनसे भी ये तो लेंगे। और परसों जो हजरात जितने भी शिया मोमिनीन दौरा किए, और MLC साहब, शिया बोर्ड मेंबर, और जितने भी जो तो नौजवान मुख्तलिफ़ तंजीमों के, उनका भी शुक्रिया, और अलकौसर का भी शुक्रिया, और जितने भी तंजीमा गए और शख्सी तौर पर भी जा रहे हैं, वो जितने भी चैनल वाले भी जा रहे हैं, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उनसे भी ताउन की अपील करता हूं कि आए, बैठे, दस्तावेज़ाती रिकॉर्ड लेकर हम जो है तो हुकूमत के सामने जाएंगे, कोर्ट के सामने जाएंगे। माशाल्लाह, ये तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था। मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ, अगर इस प्रोग्राम में किसी किस्म की अगर कमी पेशी रह गई हो तो खादिम माज़रत चाहता है। और बारहा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई मालूमात जानने वाला हो या औक़ाफ़ी जायदाद के सिलसिले में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताएं कि वो आएँ और हम ये तफसीलात सिर्फ़ और सिर्फ मालूमाती ज़ेल में अर्ज़ कर रहे हैं। और जो भी यहाँ हमारे कौम के बुज़ुर्ग हज़रात हैं और ओहदेदारान हैं और क़ानून जानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि किस रास्ते से जाना हमसे बेहतर जानते हैं। सिर्फ हम मालूमात के लिए प्रोग्राम नशर कर रहे हैं। और आप तमाम नाज़रीन सामाईन से मैं दस बरसा बारहा मारूज़ा करता हूँ कि माज़रत खा हूँ और हम तमाम को दुआ में याद रखें और मालूमात में हमारी इजाफ़ा फरमाएँ। इसी के साथ आपका खादिम फ़याज़ हुसैन रुख़सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान। हुसैन ज़िंदा है, शहीद